नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला 2022 का साल। क्या लेकर आए हैं आपके लिए ग्रह नक्षत्र, आपका जॉब, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हेल्थ, बिजनेस, जॉब, प्रेम, शादी, विवाह, ये सारी जो क्षेत्र हैं इन सभी के ऊपर बात हम करने वाले हैं। धन है आपका, फैमिली है आपकी, बच्चे हैं, सारा कुछ जो है हम देखने वाले हैं। तो जब भी हम किसी साल को देखना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है शनि की स्थिति। शनि कैसे रहेंगे, राहु की स्थिति, केतु की स्थिति, गुरु की स्थिति, ये कुछ ग्रह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ लग्नेश मतलब आपके केस में हो गए शुक्र और भाग्य का स्वामी जो आपके लिए हो गए बुध। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो अगर हम शनि की स्थिति पे जाते हैं और पिछले सालों से कंसीडर करते हैं तो देखिए कुछ अच्छी हो रही है, बेटर ही हो रही है। आपकी ढैया चल रही है तो इस साल ढैया हटेगी, इस साल ढैया हटेगी। तो शनि की स्थिति पहले साल से बेटर है, 100% बेटर हो रही है। अगर हम गुरु की स्थिति पे जाते हैं तो गुरु जो है अप्रैल तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने पंचम में है, अच्छी स्थिति में है। उसके बाद वो छठे भाव में तो अवश्य आएंगे आपके, जिसको हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते, पर यहाँ भी वो शत्रु का विनाश करेंगे, पुरानी प्रॉब्लम को हटाएंगे, विदेश यात्रा आदि करा सकते हैं और धन के सोर्स भी बनाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह बैठता है तो एक एक्सेप्शन होता है, एक योग बनता है। भले ही छठे भाव में हो पर अपनी ही राशि में बैठे और गुरु हैं, अच्छा करेंगे। हाँ, ये नहीं कह सकते वो बेस्ट है, क्योंकि अगर वो पंचम भाव में होते, नवम में होते, लग्न में होते, अपनी राशि में होते तो कुछ और बात होती, पर फिर भी ठीक है। तो ये तो रहा गुरु की बात। अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु अष्टम में चल रहे हैं आपके और सप्तम में आएंगे। तो यहां पर भी सुधार आ रहा है। अष्टम के राहु से लोग डरते हैं क्योंकि अष्टम का राहु सेहत के लिए हानिकारक होता है, हेल्थ के लिए हानिकारक होता है और मैरिज लाइफ के लिए भी बढ़िया नहीं है। अब सप्तम में आएंगे तो सप्तम में ठीक है, बेकार नहीं है। अब अच्छा भी नहीं कह सकते, अच्छा होता है तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। तो पहली साल से बेटर साल आ रहा है, निकल के अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। फिर हम थोड़ा बहुत उसको हम अच्छा और बना भी सकते हैं। ये जो पृथ्वी लोक है कर्म प्रधान है, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स है, ऐसा ही है, बुराई है, अच्छा ही है। अच्छा है और हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। उसके महीनों के अकॉर्डिंग हम थोड़ी रेमेडी भी और कार्मिक रेमेडी पे भी ध्यान देंगे। कौन कौन से महीने अच्छे हैं ये भी हम देख लेंगे, क्योंकि जिस जिस महीने में बुध अच्छे रहेंगे, जो आपके भाग्य हैं, शुक्र अच्छे रहेंगे, वो महीने भी आपके लिए बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जैसे कि मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि मार्च से अप्रैल का जो महीना है काफी हद तक अच्छा है। अप्रैल का महीना बहुत बढ़िया है। आधे जुलाई से लेके अगस्त तक का स्टार्टिंग आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत खूबसूरत महीने रहेंगे ये। पद प्रतिष्ठा, सम्मान, कैरियर, हेल्थ, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से। इसके साथ साथ 18 अक्टूबर से नवंबर, 11 नवंबर तक का भी समय बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप कहिए कि देखिए अब बुध जो है आपके भाग्य के स्वामी चतुर्थ में चलेंगे। मार्च तक भी काफी हद तक अच्छा रहेगा भाग्य के मामले में, और 24 मार्च तक, मतलब कि शुरू के कई महीने बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं जहां तक कि हम बुध की बात करते हैं। बस यहां पर एक छोटी सी बात जरूर आ जाएगी कि बुध की आपकी कुंडली में भी दशा महादशा होनी चाहिए। इसके साथ देखिए अप्रैल, 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया है। इसके साथ 2 जुलाई से 17 जुलाई, 1 अगस्त से 21 अगस्त और 13 नवंबर, 26 अक्टूबर से 13 नवंबर का समय भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये कुछ समय हो गए मोटे मोटे। अब इसके बाद हमें हर एक महीने पे आ जाते हैं कि कैसी रहेगी साल गोचर के नजरिए से। तो जनवरी पे आएंगे तो इस तरह का गोचर आपको दिखाई देगा जनवरी के माह में। जनवरी के माह में आपके लग्नेश मतलब कि शुक्र थोड़ा वक्री रहेंगे। कब तक? 29 जनवरी तक। जब भी कोई लग्नेश वक्री रहता है तो थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता तो होती है, हेल्थ का ध्यान रखना होता है। और हेल्थ के साथ साथ आप कहोगे कि चीजों में ना बहुत कोई नई चीज करने के लिए मैं नहीं कहूंगा एकदम साल की शुरुआत में। फरवरी से आप फिर भी थोड़ा आप कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश वक्री हैं तो पुरानी चीजों से, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पुराना प्रेमी, पुराना प्रोजेक्ट, पुराना पार्टनर लाइफ में आ सकता है। पार्टनर मतलब मेरा यहाँ बिजनेस पार्टनर से भी है,
मतलब जिसके साथ आपने पहले काम किया, उन लोगों से आपको फायदा हो सकता है, उन लोगों को आपसे फायदा हो सकता है। कोई पुराने संबंधों के, पुराने फ्रेंड्स से, पुराने दोस्तों से मुलाकात का चांस जनवरी में काफी हद तक रहेगा। चूंकि शुक्र वक्री है, शुक्र कहां पर रहेंगे? धनु राशि में ही रहेंगे जनवरी में। तृतीय भाव में रहेंगे तो यात्राएं, टूर ट्रैवल को दिखाते हैं। अब्रॉड एजुकेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वहां उसके लिए कुछ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। शुक्र का यहाँ से गोचर आपके पिता के भाव पर रहेगा, भाग्य के भाव पर रहेगा। लग्नेश ही भाग्य को देख रहे हैं, मतलब आप अपना भाग्य खुद बनाएंगे, अपना एफर्ट डालेंगे। वैसे भी भाग्य खुद ही बनाना पड़ता है। समुंदर की गहराइयों में आपको जाना हो तो गोता लगाना ही पड़ता है। जो गोता लगाता है उसी को मोती मिलते हैं। आप माइंड में कितना भी सोच लीजिए कि इस तरह से गोता लगाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, मोती पालूंगा, नहीं हो पाएगा। छलांग तो लगानी पड़ेगी, तैरना तो पड़ेगा, कदम कदम तैर के जाना तो पड़ेगा। तो भाग्य अगर अच्छा भी है, किस्मत में तारे भी हैं, तो समंदर बस आपके पास आ सकता है किसी तरह से, गोता तो लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर बहुत ऊंचाइयां छोड़नी है तो कदम कदम आपको बढ़ाना ही होगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। पर हाँ, ये जरूर है आपको मेहनत करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसपे आप चल सकें। एक रास्ता कहीं ना कहीं से मिल सकता है जनवरी के महीने में, शुक्र ऐसा दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल केतु का जो ये योग बना है ना द्वितीय भाव में, धन के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, पर वाणी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपकी वाणी कटु रह सकती है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे धन का नुकसान हो जाए। परिवार में कुछ ऐसा न्यूज आ सकती है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी ना लगे। क्या करें? हनुमान जी की पूजा करें, मीठे का प्रसाद बांटें और मीठी बात करने की कोशिश करें, डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करें। सत्य को भी सोच समझ के कहना होता है, कई बार तो कहना भी नहीं होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो जानता है क्या कहना है, और एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कहना भी है या कितना कहना है। सत्य होने का मतलब ये नहीं कि आपको कह ही देना है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो कुछ और पक्ष में कहा गया है। वो सिर्फ वाक्य इस सत्य के रूप में नहीं कहा गया, वो सार्वभौमिक सत्यों के बारे में कहा गया है। खैर, मंगल की ये जो स्थिति है और किस चीज के लिए अच्छी नहीं है? देखिए, मैरिज लाइफ के लिए बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहां से गुरु की दृष्टि और केतु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, जो इन लॉ का भाव है, सास ससुर का भाव है। उनके साथ अगर संबंधों में पहले से खटास चल रही है तो खटास थोड़ा बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल यहां पर रहेंगे 16 जनवरी तक। 16 जनवरी के बाद मंगल यहां आ जाएंगे, तो यहां थोड़ा सुधार अवश्य आएगा। पर जब तक 16 जनवरी तक है तो इन लॉज के साथ, पिता के साथ भी रिश्तों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और बाकी ठीक है। बाकी वो आपको धन लाभ करा सकता है। किस चीज से? जमीन थे जायदाद से, जमीन से, जायदाद से, रियल एस्टेट से। अगर आप आप प्लेयर हैं, आप सर्जन हैं, आप आर्मी में हैं, आपका काम अग्नि या इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा है, मतलब मंगल से संबंधित कार्यों से धन लाभ भी करा सकता है। पर 16 के बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपका हार्ड वर्क, मेहनत, एफर्ट करने की शक्ति को बढ़ा देंगे। आपके अंदर हिम्मत बहुत रहेगी, महत्वाकांक्षा बहुत रहेगी। और जिसके अंदर हिम्मत है, महत्वाकांक्षा है, जो आगे बढ़ रहा है, कैसे आंखें खोल कर सोच समझ के, ऐसे नहीं भागा जा रहा, उसी के हाथ में विजय आती है। और उसके लिए मंगल बहुत जरूरी है। मंगल तो शक्ति है ना, बिना शक्ति के तो शिवा भी शव के समान होता है। तो शक्ति आपके अंदर रहेगी। आपके पत्नी की लाइफ में भी अच्छा आएगा, क्योंकि सप्तमेश अपने से नवम जा रहा है। पत्नी या पति, स्पाउस, जीवन साथी, आपकी प्रेमी प्रेमिका, उनके लिए कुछ अच्छा आने वाला है। उनके भाग्य में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। भले ही यहाँ पर मंगल तृतीय भाव में शुक्र के साथ है, तो और क्या दिखाएंगे? आकर्षण बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा आपस में। सप्तमेश और लग्नेश साथ में हो रहे हैं, धनेश और लग्नेश साथ में हो रहे हैं। धन आएगा किसके थ्रू? या तो आपके थ्रू, या फिर आपके स्पाउस के या पार्टनर के थ्रू, या बिजनेस के थ्रू। ये कब हो रहा है? 16 जनवरी के बाद से आ रहा है। मंगल की यहां से दृष्टि छठे भाव पर, नवम भाव पर और दसम भाव पर भी रहेगी, मतलब कार्य के क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। और छठे भाव पर है तो रोग ऋण शत्रु का विनाश करेगी। ये हम जनवरी के 16 जनवरी के बाद की बातें कर रहे हैं। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य जो है तृतीय भाव में रहेंगे, फिर चतुर्थ में आ जाएंगे।
मकर संक्रांति होती है ना 14 तारीख को, इस वजह से जब तृतीय में है तो बहुत बढ़िया है। देखिए तृतीय भाव में मंगल और सूर्य जो है महापराक्रम दिखा रहे हैं, पर थोड़ा सा एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, तो बैलेंस करके चलना है। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। कभी कभी एनर्जी ज्यादा होती है तो व्यक्ति उसको जब चैनलाइज नहीं कर पाता तो गुस्से के रूप में भी निकल सकती है, उस चीज का ध्यान रखें। पर सूर्य का गोचर जनवरी की शुरुआत में अच्छा है, बाद में भी सूर्य का गोचर आपको लाभ दिखा रहा है। किस चीज से? रियल एस्टेट से, जमीन से। और माता के साथ थोड़ा बहुत अनबन रह सकती है, तो उस बात का ख्याल अवश्य रखें। तो ये हो गया जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में के बाद हम फरवरी पे आते हैं, पर इससे पहले गुरु की बात कर लेते हैं, शनि की बात कर लेते हैं, राहु केतु की बात कर लेते हैं। ये बातें जनवरी और फरवरी दोनों पर ही लागू होंगी, क्योंकि जनवरी फरवरी दोनों में ही इसी जगह बैठे रहेंगे, मार्च में भी वहीं रहेंगे और अप्रैल में जाके परिवर्तन होगा। तो गुरु क्या कर रहे हैं? पंचम में बैठे गुरु बहुत अति शुभ होते हैं। पंचम में बैठे गुरु व्यक्ति को जमीन से आसमान पर उठाने की क्षमता रखते हैं। यहां से बैठे गुरु आपको उच्च शिक्षा दिला सकते हैं, संतान को ला सकते हैं। आप कहोगे संतान आना कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। जिनको संतान नहीं है उनसे पूछिए। आपके जीवन में जीवन साथी को ला सकते हैं। पंचम में बैठे गुरु आपके जीवन में प्रेम को ला सकते हैं। प्रेम बहुत कह सकते हो जिसके पास नहीं है उसी को पता है। सच्चे प्रेम मिलना किस्मत की बात होती है। और इसके साथ साथ ये आत्मज्ञान के लिए भी अच्छे हैं। अपने बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और दुनिया की नॉलेज है तो वो सारी नॉलेज बेकार है। सारी नॉलेज बेकार है, क्योंकि सारी नॉलेज होते हुए भी अगर आपके पास अपनी नॉलेज नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आपका मन किस तरह से काम करता है, आपकी बुद्धि किस तरह से काम करती है, या आप किसी भी आवेश में, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इनके स्वामी ना होकर इनके सर्वेंट हैं, आप भी यही कहते हैं मैं वही कहता हूं जो मेरा मन करता है, मतलब आप मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फिर वो मन आपको, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, मन आपको भटका ही देगा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो यहाँ गुरु आपको किसी गुरु से भी मिला सकते हैं। मंत्र आदि में आपकी रुचि है तो वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, बुद्धि, बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना कि हम लोग तो बोलते हैं क्योंकि कुछ बोलना होता है, पर जो बुद्धिमान, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ होता है। तो वो चीज बना जरूर रहे हैं गुरु ऐसी अपॉर्चुनिटी लाने की। बाकी ऐसा होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। गोचर आपका बहुत अच्छा है। कब तक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक गुरु आपके लिए अच्छे बनेंगे। कौन से अप्रैल तक? 13 अप्रैल तक गुरु की यहां से दृष्टियां हो गई। शनि की बात करें, देखिए शनि की ढैया चल रही है। जिनके चंद्रमा तुला राशि में है, जिनके लग्न तुला राशि में है, उनके लिए ढैया नहीं है, पर कठिन समय उनके लिए भी है। चौथे भाव में शनि को माता से, मातृभूमि से, बंधुओं से दूर करने वाला, कार्य के क्षेत्र पे मुसीबत दलाने वाला, हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट ना देने वाला बताया गया है। कार्य में डिले, देर होता देखा गया है, और कुछ लोग हो भी रहा है पर सबका नहीं हो रहा। क्यों? एक तो तुला वाले इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, खूबसूरत बहुत होते हैं, बैलेंस करना जानते हैं। ऐसे में अगर आपकी शनि मजबूत है कुंडली में, उनकी स्थिति अच्छी, अष्टक वर्ग में पॉइंट ढैया के बावजूद, आप कहते हैं ना कि जिसके पास ज्ञान होता है वो कितने भी उतार चढ़ाव हो नैया को पार करा ही लेता है, तो वो एबिलिटी तुला वालों में होती है। पर कई बार शनि कमजोर होते हैं, शनि पे स्थिति थोड़ी खराब रहती है, या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होती है, उस केस में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। खैर रेमेडी के रूप में आप माँ काली की पूजा करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें शनिवार की शाम को। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं मंगल को, शनिवार को। शनिवार के दिन जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी हेल्प करें। किसी लंगड़े लूले व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। शनिवार को हो सके तो बेस्ट है, अदर दिन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शनिवार के दिन तो करनी है और इतवार के दिन नहीं करनी है। आपका वो व्यक्तित्व तो होना चाहिए, पर चूंकि हर दिन आप नहीं कर सकते तो शनिवार को कर पा रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है फिजिकली, इस वजह से। शनि यहां से ये हो गया। शनि की स्थिति यहीं रहने वाली है। कब तक? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंड तक। अब आप कॉन्ट्राडिक्शन देख रहे हैं गुरु और शनि में, तो डिपेंड करेगा किसकी दशा है, महादशा है, ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। शनि की दशा भी तभी बुरी होगी तब उसकी कुंडली में स्थिति सही नहीं होगी, या राहु केतु शनि की दशा है और उनमें से किसी एक की भी स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब शनि की सबसे पहले स्थिति अच्छी देखी जाएगी। अगर वो अच्छी है तो हार्डवर्क तो लाएंगे, मेहनत तो लाएंगे, एग्जाम तो आपका निकलेगा,
मतलब एग्जाम आएगा, तैयारी करेगी, और तैयारी करने में तो भाई सबको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। टॉपर को ले लो आप, वो भी बता देगा आपको, वो भले ही कहे कि भाई मैंने बड़ा इंटरेस्टिंगली तैयारी की, मैं इतनी तैयारी में डूब जाता था, डूब जाती थी कि समय का ध्यान नहीं लेता था, रहता था, सब कहने की बातें। डूब जाते थे वो ठीक है, पर मन उनका भी करता था कि थोड़ा जॉग पे वॉकिंग पे जाए, घूमा जाए और थोड़ा समय निकाला जाए। तो एग्जाम कठिन तो होता ही है, तो कठिन तो आपका भी रहेगा, पर हाँ रिजल्ट आपका टॉप में आ जाएगा अगर आपके शनि अष्टक वर्गा में कुंडली में अच्छे हैं तो, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। शनि के बाद गुरु, शनि गुरु हो गए, राहु केतु, राहु केतु अष्टम में चल रहे हैं। अष्टम का राहु खतरनाक होता है, पर वो भी खत्म होने वाला है। कब खत्म हो जाएगा? 12 अप्रैल को, उसके बाद सप्तम में आ जाएगा। 12 अप्रैल तक थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है, मैरिज लाइफ, इन लॉज के साथ ख्याल रखना है। या तो उनसे दिक्कत हो सकती है, उनको दिक्कत हो सकती है, जरूरी नहीं कि इन लॉज खराबी हो, स्पाउस खराबी हो। जैसे माता सीता से पवित्र तो सोच पाना मुश्किल है, पर माँ सीता से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, माँ सीता की वजह से भी नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं माँ सीता को रावण उठा के ले गए तो रामचंद्र जी के लिए तो पूरा कहीं ना कहीं वो कारण बन गई। तो कई बार कुछ चीजें कारण बन जाती हैं। तो इन लॉज या आपका स्पाउस किसी दिक्कत में हो सकता है, उनकी वजह से कोई दिक्कत बन सकती है, हालांकि उसमें उनका कोई दोष बिल्कुल भी ना हो और वो भी सीता की तरह पवित्र हो, ये भी हो सकता है। तो ये राहु जो है कुछ अच्छा भी देंगे या सब कुछ बुराई कर देंगे, कुछ तो अच्छा देंगे। आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, ज्ञान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे हैं, विद्या के लिए अच्छे हैं, स्कॉलरशिप आदि आपको दिला सकते हैं। पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खर्चा वगैरह जरूर बढ़ाएंगे। वाणी को आपके कटु कर सकते हैं, खास करके जनवरी के महीने में। हालांकि हम फरवरी पे आ जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर जनवरी में मंगल भी रहेंगे। अब देखिए फरवरी पे आ जाते हैं। केतु धन के भाव में चल रहे हैं। ये जो राहु केतु का रिजल्ट है अप्रैल तक है, तो धन के भाव में है और वाणी के भाव में। वाणी को संभाल के रखिए, गणेश जी की पूजा कीजिएगा, मछलियों को दाना डालने की कोशिश कीजिएगा। कुत्ते वगैरह अगर आसपास है तो थोड़ा बहुत उनका ख्याल रखिएगा, गाय का, कुत्ते का, कौए का। वैसे भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका ख्याल रखें। तो केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा कीजिएगा। जब केतु धन के भाव में हो तो धन के मामले में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना, धैर्य के साथ, एक्सपर्ट की राय के साथ ही लेना चाहिए। अब हम फरवरी पे आ जाते हैं। तो फरवरी में हम गुरु, शनि, राहु, केतु की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहने वाला है। तो फरवरी में हम बात करेंगे अब मंगल की। तो मंगल क्या होगा आपका फरवरी में 26 फरवरी तक धनु में ही रहेगा। तो मंगल में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। सूर्य में बदलाव आएगा। सूर्य जो है आपके यहां पहुंच जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे और अपनी ही राशि को देखेंगे। पंचम में आ रहा है एकादश का स्वामी, बहुत बढ़िया बात है। पढ़ाई से लाभ होगा, बच्चों से लाभ होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। पर जो माताएं गर्भवती हैं उनको अपना ख्याल जरूर रखना है। स्टॉक मार्केट आदि से भी वो लाभ दिला सकता है। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र भी 27 फरवरी तक धनु में ही रहेंगे। मतलब फरवरी में कोई बदलाव खास आ नहीं रहा है। और अगर हम बुध को देखते हैं तो बुध भी 6 मार्च तक यही रहने वाले हैं, सेम ही रिजल्ट रहने वाला है। अब मार्च पे आ जाते तो मार्च में 6 मार्च के बाद बुध की स्थिति यहां आ जाएगी। बुध यहां आ जाएंगे आपके, सूर्य यहां चले जाएंगे। शुक्र जो है 27 फरवरी के बाद मकर में आ जाएंगे। तो शुक्र यहां पर अगर मंगल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 7 अप्रैल तक आपके मकर में रहेंगे। तो ये स्थिति रहेगी आपकी मार्च में। ये स्थिति ग्रहों की है। इसमें से राहु, केतु, गुरु, शनि की हम बात कर चुके हैं। तो अब इन्हीं की सिर्फ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल उच्च के हो रहे हैं, सप्तमेश उच्च का हो गया। आपकी पत्नी, आपके पति, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपके फ्रेंड्स, आपका नेटवर्क सर्किल, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बन जाएगा, बनेगा ही। किसके अकॉर्डिंग? गोचर के अकॉर्डिंग। डिसाइड कौन करेगा? जन्म पत्री करेगी। हम सिर्फ गोचर देख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आपने किसी विशेष स्थान पर, विशेष जगह पर, विशेष समय पर जन्म लिया है तो वहां आपका प्रारब्ध लिखा है, यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ गोचर की बात हो रही है। हाँ, इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, अगर इस समय होता है, मार्च में होता है और मंगल ऐसी स्थिति में होते हैं, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का सुख मिलेगा। रोचक नाम का महापुरुष योग बना हुआ है। तो वो ऐसा व्यक्ति कहाँ जा सकता है? आर्मी का ऑफिसर हो सकता है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा एजेंट हो सकता है, बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु भी पंचम में बैठे हुए हैं। पंचम तो स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन करा सकता है आपको इस महीने में।
और इस समय पर कोई बच्चे जो पैदा होंगे वो भी जीवन में स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन, उनका भाग्य जबरदस्त साथ देगा। पढ़ाई लिखाई में उनका दिमाग बहुत तीव्र होने वाला है। तो ये मार्च की बात कर रहे हैं हमने, मंगल की बात कर ली। उच्च के मंगल है, धन का स्वामी, माता से लाभ हो सकता है, मातृभूमि से, बंधुओं से लाभ हो सकता है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले से लाभ हो सकता है मंगल की वजह से। और बढ़ाना चाहते हैं उस रिजल्ट को, हनुमान जी की पूजा कीजिए, मीठे का प्रसाद बांटिए, तो उस चीज़ को आप और थोड़ा बढ़ा पाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि अगर हनुमान जी की पूजा आप पहले से कर रहे हैं तो ज़्यादा रिजल्ट आ पाएगा आपका, क्योंकि जिस भी ईश्वर, जिसमें भी आपकी भक्ति है ना, उसमें आप पूरा डूब जाओ तो वो ईश्वर, चाहे वो महादेव हों, चाहे वो हनुमान जी हों, वो आपको सब रिजल्ट देने में, या फिर वो माँ काली हों, रिजल्ट देने में सक्षम है। भक्ति से आपको शक्ति मिलेगी कर्म करने की। भगवान आके आपको नहीं देंगे, पर वो कर्म आपको देगा। वो कर्म कहाँ से आएगा? उस भक्ति की वजह से। वो व्यक्ति आपको अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे टिकने में आपको शक्ति देगी। आपकी इधर उधर के डाइवर्स जो होता है ना, इधर उधर माइंड, उससे दूर रखेगी। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन को, जैसे अर्जुन से पूछा गया था ना, क्या दिखता है, कि मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, इसीलिए तो उसका बाण लगा था वहां जाके। और उसमें भक्ति आपकी हेल्प कर सकती है, करेगी ही। इसके बाद देखिए शुक्र की बात आ जाती है। शुक्र भाव के लग्नेश है, चतुर्थ भाव में है, मित्र की राशि में। हालांकि शनि से उनकी ज्यादा बनती नहीं है, शनि की राशि में शुक्र बहुत बढ़िया करते नहीं है, पर चतुर्थ में शुक्र का गोचर अच्छा है, ऊपर से मंगल के साथ है, तो आकर्षण रहेगा। किससे? पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, लव मैरिज का ये योग है। तो मतलब लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकती हैं, एक दूसरे से लोग कह पाएंगे। जो झिझक मन में महसूस हो रही थी वो शायद ना हो। गोचर के आधार पर डिसाइड जन्म पत्री करेगी। अगर उसमें ऐसा योग नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, अगर उसमें है जरूर हो जाएगा। इसके साथ साथ शुक्र आपको यहाँ लाभ भी दे सकते हैं, रियल एस्टेट से, जमीन से सडन लाभ हो सकता है। अचानक से लॉटरी मिल गई, कुछ पैसा मिल गया, किसी से गिफ्ट मिल गया, इस तरह का। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल है यहाँ और शनि है एक साथ, इस वजह से मातृभूमि से दूर जाने का योग बन सकता है, या फिर प्लानिंग बन सकती है, या फिर थॉट्स आ सकती है कहीं जाने के लिए। इस तरह का योग जो है यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं आपके मार्च के महीने में। अगर हम बुध की बात करें तो बुध आ गए आपके पंचम भाव में, नवमेश पंचम में आ रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छा है। संतान पे कुछ खर्च होगा, पढ़ाई लिखाई पे कुछ खर्च होगा, क्योंकि बुध जो है 12 में के स्वामी भी हैं और पंचम भाव में आ गए इस वजह से। तो ये आपका हो गया। सूर्य देखिए आ जाएंगे छठे भाव में। सूर्य जो है आपके एकादश भाव का स्वामी छठे में है, तो बड़े भाई बहन के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, पर आपको विजय मिल रहा है, विजय दिलाने वाले हैं, रोग ऋण शत्रु का विनाश करने वाले हैं। सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 में पॉजिटिव कहा गया, तो मार्च का भी बहुत बढ़िया हो गया। अब इसके बाद हम अप्रैल पर बढ़ जाते हैं। देखिए अप्रैल में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। जैसे कि आपके जो गुरु हैं वो मीन राशि में आ जाएंगे, आपके जो शनि हैं वो कुंभ में चले जाएंगे, और शनि कुंभ में जाएंगे मतलब ढैया आपकी हट जाएगी। और जो राहु केतु हैं तो राहु आपके मेष में चले जाएंगे, केतु आपके लग्न में आ जाएंगे, ये स्थिति आपकी बन जाएगी। और अब हम मंगल की स्थिति देख लेते हैं, तो 7 अप्रैल के बाद मंगल चाहे कहाँ कुंभ में चले जाएंगे आपके, और शुक्र जो हैं आपके ये भी कुंभ में चले जाएंगे। तो कुंभ में भाई बहुत सारे ग्रह हो गए। और बुध की स्थिति करें तो बुध जो है 24 मार्च के बाद से 8 अप्रैल तक मीन में बुध यहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद यहाँ जाएंगे। तो बुध जो है 2 जगह जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो लग्नेश है पंचम में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान लगेगा, आपका फोकस पढ़ाई लिखाई बच्चों आदि पर रह सकता है इस महीने में। पर जो बड़े परिवर्तन आए हैं उनमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि कुछ महीनों के लिए शनि की ढैया हटी भैया। मतलब शनि का थोड़ा सा जो आपको प्रमोशन नहीं होने दे रहे थे, जिनके खराब शनि है उनकी बात कर रहा हूँ, एफर्ट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, बहुत मेहनत कर चुके थे पर कुछ रिजल्ट आ नहीं पा रहा था, तो इन 2.5 महीने में कुछ कमाल हो सकता है। कमाल क्यों होगा? क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठकर छत्र नाम का महापुरुष योग, राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर भी शश नाम का महापुरुष योग बना रहे थे, जिनकी चंद्रमा तुला में, पर वहां पर ढैया भी थी ना, इस वजह से। पर यहाँ पर वो छत्र नाम का योग बना रहे हैं और उनकी ढैया वगैरह कुछ नहीं काउंट करेंगे। हालांकि पंचम में भी शनि का गोचर, कोई बहुत ग्रेट तो काउंट नहीं करते, पर ढैया हटी
और इससे आपको बहुत रिलीफ भी मिल रहा होगा, ये बड़ी बात है। यहाँ से शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो मैरिज आदि के लिए अच्छी है, पर थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगी, डिस्टेंस बढ़ाएगी। शनि की दृष्टियां लाभ भाव पे लाभ होगा, पर कैसे होगा? अथक परिश्रम से और सतत प्रयास से, मेहनत करने से, टाइम टेबल बना के रखने से और ओपन माइंड रखने से। ऐसा नहीं कि आपको यही करना यही करना यही करना, पता लगा बगल में ही बहुत कुछ कर सकते थे पर कर नहीं रहे हैं, मतलब यही कील ठोकनी है, 1 सेकंड 1 मीटर इधर उधर करके भी देखना है, थोड़ा ओपन माइंड भी रखना है, ये भी थोड़ा सोच के समझदारी से काम लेना है। समझदारी का कोई वेरिएंट नहीं है, जैसे मेहनत का कोई वेरिएंट नहीं है, मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है, समझदारी कहीं सिखाई नहीं जा सकती, को नोबडी टीच यू, कोई नहीं आपको समझदार बना सकता, आप ही अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझदार बन सकते हैं। गुरु आपकी हेल्प कर सकता है, रास्ता दिखाने में चलना आपको ही पड़ेगा। तो समझदारी से अगर आप काम करेंगे, क्योंकि पंचम भाव समझदारी का ही है, बुद्धिमत्ता का ही है। बुद्धिमानियता का काम क्या होता है? शांत दिमाग से सोच समझकर पूरी प्लानिंग करके दूसरों की राय लेकर तब काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि की यहाँ से जो दृष्टि है धन भाव पर रहेगी। शनि आपके कारक ग्रह हैं तो धन देंगे, पैसा देंगे, पर हार्डवर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, प्लानिंग के साथ ही देंगे। कब तक? ये आपके अप्रैल के एंड से, मतलब 29 अप्रैल के बाद से मई, जून और जुलाई तक ये शनि करने वाले हैं। गुरु की बात करें तो छठे का स्वामी छठे में आकर हर्ष नाम का योग बना रहा है, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करता है, आपकी किसी लड़ाई झगड़े में आपकी हेल्प करता है, आपके किसी कंपटीशन में आपको विजय दिलाता है। गुरु आपके बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है, तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है, तो छोटे भाई पड़ोसियों के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, उनके साथ झगड़े आदि का भी चांस बन सकता है, तो आपको उस चीज का ख्याल रखना है। गुरु छठे भाव में है तो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है। फौरन यात्रा आपकी करा सकते हैं, विदेश यात्रा आपकी यहाँ से करा सकते हैं। गुरु की यहाँ से जो दृष्टियां हैं 1 2 3 4 5 दसम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी और धन भाव पर पड़ेगी। तो दसम भाव पर दृष्टि मतलब गुरु की जहां दृष्टि पड़ती है वहां तो अमृत बरसता है। अब दसम भाव क्या है? पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सम्मान, और ये पूरी साल के एंड तक रहने वाला। तो अगर गुरु की दशा महादशा है, गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, जैसे यहाँ पर है, अगर ऐसे भी हैं पर उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान जरूर मिलेगा। मेहनत तो आपसे तगड़ी वाली होने वाली है। क्यों? एक तो शनि की स्थिति ऐसी और गुरु की भी, बिना मेहनत का यहाँ कोई वेरिएंट नहीं है। दम लगा के ऐसा करोगे पूरा तो जाके कोई हल निकलेगा, पर गुरु का आशीर्वाद है, निकलेगा और धन भी आएगा, खर्चा भी होगा, धन भी आएगा। 12वें भाव पर भी दृष्टि है, सेकंड भाव पर भी है। फॉरेन विदेश यात्रा ले जा सकते हैं, तो जाओगे तो खर्चा तो हो गई, थोड़ा बहुत धन भी कमाओगे। परिवार में कुछ शुभ घटना भी हो सकती है, जैसे किसी की शादी हो जाना, किसी का बच्चा हो जाना, कुछ अच्छी न्यूज भी आपको सुनने को मिलेगी। ये तो गुरु कराएंगे साल के एंड तक। इसके बाद शनि की हमने बात कर ली। राहु केतु जो बदले हैं, मैं इसको शुभ परिवर्तन तो नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा पहले से बेहतर हुआ है। कंपैरिजन भी तो देखना है ना, पहली साल से ये साल बेहतर है या नहीं है, तो पहले से बेहतर जरूर हुआ है। अष्टम के राहु से सप्तम का राहु बढ़िया है। सप्तम का राहु, अष्टम का राहु तो खुद के लिए अच्छा नहीं है, और अष्टम का राहु बाहर वालों के लिए अच्छा नहीं है, खर्चे के लिए अच्छा नहीं है। विदेश में जैसे कहीं जाएंगे तो खर्चा बर्चा हो सकता है, जाते वक्त कोई चोरी बोरी हो सकती है, पर फिर भी स्वास्थ्य का उतना खतरा नहीं है। मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। प्रेम में प्रेमिकाओं के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, धुएं का पहाड़ बन सकता है जो हो ही नहीं, उसके ऊपर कुछ आप ऐसा सोच सकते हो और फालतू में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस चीज का ध्यान रखें। केतु लग्न में आएंगे तो एक धुआं सा उठा देंगे, एक राह सी भुला देंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ जा रहे हैं। वो गाना नहीं है किस गली जा रहे हैं, तो मतलब कुछ ऐसी स्थिति, कुछ मेहनत तो कर रहे हैं पर पता नहीं कर क्यों रहे हैं, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा करें, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाएं, गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, जीवन में उनको उतारें। आप शिव सूत्र को भी पढ़ सकते हैं, ज्ञान एक सही है। आप महादेव की पूजा भी कर सकते हैं, पर चूंकि केतु को गणेश जी से जोड़ते हैं तो हम गणेश जी के बारे में बताते हैं। केतु के लिए आप जो मछलियों हैं उनको आप आटा वगैरह डाल सकते हैं, आटे की गोली डाल सकते हैं। केतु के लिए आप, क्योंकि मत्स्य अवतार से जुड़े हैं ना, मत्स्य अवतार का दर्शन भी बहुत अच्छा रहता है केतु के लिए। केतु के लिए आप, केतु नाग हैं, राहु केतु नाग हैं, तो नवग्रह नवनाग स्तोत्रम जो है वो भी पढ़ सकते हैं। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक आदि कर सकते हैं, ये केतु के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और कुत्तों को रोटी डालना बहुत ही काफ़ी फेमस है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये केतु के लिए आप उपाय जरूर कीजिएगा, खास करके अगर आपकी केतु या राहु की दशा चल रही है तो, और वो बहुत अच्छी तरह कुंडली में नहीं बैठे हैं। अगर बहुत अच्छी तरह बैठे हैं तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं देंगे। राहु जो यहाँ पर आए सप्तम में, आपके
मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, पर आपको फेम दिला सकते हैं, नेम दिला सकते हैं, फॉरेन लोगों से आपको जोड़ सकते हैं, विदेश यात्रा आपकी करा सकते हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छे भी हैं, पर यात्रा के पास ध्यान जरूर रखना है। तो ये तो हो गया आपका राहु केतु की। राहु केतु पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो बहुत अपने आप में वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसको आप देखिएगा। अब आ जाते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य यहाँ पर देखिए उच्च के हो रहे हैं। सप्तम में कौन उच्च का हो रहा है? लाभ का स्वामी। तो स्पाउस को लाभ होगा सिर्फ जब आपका ग्रहण होगा आपका 30 अप्रैल को, तब उसके मामले में हम बात नहीं कर रहे, उसके आसपास थोड़ा ध्यान रखना है। पर ओवरऑल आपके स्पाउस को लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप में आपको लाभ रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। लाभ होगा किससे? अपने बड़े भाई बहन से भी लाभ हो सकता है, नेटवर्किंग से, फ्रेंड्स आदि से भी लाभ हो सकता है। सप्तम का स्वामी पंचम में रहेगा तो प्रेम के लिए महीना ठीक रहेगा। प्रेम विवाह होने का चांसेज है, जीवन में किसी को आने का चांसेस, और शादी विवाह के लिए भी बढ़िया रहेगा। सप्तम का पंचम में अगर जाता है तो प्रेम उनके जीवन में रहता है। यहाँ बैठकर मंगल जो है अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, और शुक्र की स्थिति जो है वो भी अच्छी है। यहाँ से शुक्र भी इसको देखें तो स्टॉक मार्केट से आदि से आपको लाभ रहेगा। संतान के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। संतान के साथ प्रेम से आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है, क्योंकि मंगल शनि का संघर्ष योग बन रहा है। तो पढ़ाई लिखाई में मेहनत खूब करनी पड़ेगी। कंपटीशन करोगे, मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा गुरु की वजह से, क्योंकि छठे का स्वामी छठे में है। तो मतलब व्यक्ति के अंदर हिम्मत बहुत रहती है, वो किसी भी स्थिति को पार कर सकता है। वो हार मानने वाले में से तो नहीं होता, और पर मुसीबत तो रहेगी, और हार आप मानोगे नहीं तो एंड में जीत आपकी होती है। जीतता वही है जो हार नहीं मानता। तो ये तो है, ये हो गया आपका मंगल का, शनि का, शुक्र का, राहु का, सूर्य का, केतु का, सबका हमने देख लिया अप्रैल के महीने में। अगर हम मई के महीने में आते हैं तो मई के महीने में देखिए राहु केतु गुरु शनि ये सेम ही रहेंगे, और मंगल जो है मई के महीने में देखिए कुंभ में जाएंगे, यहां पर जाएंगे। बुध आपके यहाँ पर, बुध जो है वो मेष में आएंगे, और पहले ही आ जाएंगे बुध आपके मेष में आ जाएंगे आपके 25 अप्रैल, मतलब 8 अप्रैल के बाद से 25 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। अप्रैल के महीने में ही यहाँ पर भी रहेंगे। यहाँ पर जो बुध थे वो नीच के थे, धन का तो भाग्य का थोड़ा सा ख्याल अप्रैल में अवश्य रखना होगा 8 अप्रैल तक। पर उसके बाद वो यहाँ आ गए हैं 8 अप्रैल के बाद। तो 8 अप्रैल के बाद आप कह सकते हो पूरे अप्रैल के महीने में आपको भाग्य साथ दे सकता है। किसके थ्रू? स्पाउस के थ्रू, लोगों के थ्रू, पार्टनर के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू। पर 25 अप्रैल के बाद फिर वो 2 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, मतलब 2 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ पर बैठे रहेंगे। और भाग्य के स्वामी का अष्टम में बैठना, 12 में स्वामी का अष्टम में बैठना, देखिए बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते भाग्य के लिए, पर बुध का गोचर अष्टम में अच्छा कहा गया है। मतलब व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है, बुद्धिमानी से जब काम लेता है तो मुसीबत भी आए तो व्यक्ति उससे निकल जाता है, और जब बुद्धिमानी से काम ना ले तो भाग्य भी आएगा तो वो उसको भी फंसा देगा। भाग्य भी कहेगा मैं इसके पास आया क्यों। तो बुद्धिमानी से काम लेता है, इस वजह से इस गोचर को अच्छा कहा गया है। पर हाँ, बुद्धिमानी से काम लेकर ही काम निकलेगा, यहाँ पर ऐसे ही नहीं निकलेगा, क्योंकि भाग्य बहुत ज्यादा फेवर में आपके नहीं दिखता है। बुध की दृष्टि धन भाव पे अवश्य पड़ रही है। अगर बुद्धिमानी से काम लोगे, अपनी वाणी को डिप्लोमेटिक रखोगे, गुस्से में नहीं आओगे, क्रोध पे आपका कंट्रोल रहेगा, ना कि क्रोध का आप पे कंट्रोल, तो फिर आपको धन के योग जो हैं बन जाएंगे। ये यहाँ पर हमारे बुध कह रहे हैं। और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल के महीने में आपके मंगल ना 17 मई तक 7 अप्रैल तक मकर में मंगल, और 7 अप्रैल के बाद आपके कुंभ में आ गए, कुंभ में ही रहेंगे 7 अप्रैल के बाद से 17 मई तक। और 17 मई के बाद वो आपके यहाँ आ गए जून में। तो 17 मई में अगर हम बात करते हैं 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक की, तो यहाँ पर अच्छा ही है, जो हम जिसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं तो लाभ कराएंगे। पर संतान के साथ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम पर भी रहेगी, वाणी के भाव पर, तो वाणी पे थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप, संतान के साथ अपना ख्याल रखेंगे। बाकी मैरिज के लिए, प्यार वगैरह के लिए अच्छा है, क्योंकि पंचमेश सप्तम में है, इस वजह से अप्रैल के महीने में। अगर हम शुक्र की बात करते हैं अप्रैल के महीने में, तो शुक्र आपके 27 अप्रैल तक कुंभ में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने रिजल्ट बताया था कुंभ का कि भाई मंगल यहाँ पर है तो आकर्षण रहेगा। पंचम में जो शुक्र होते हैं स्टॉक मार्केट से लाभ दिखाते हैं, प्रेम विवाह के लिए अच्छे होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बढ़िया है। और साथ में पंचमेश और
पंचमेश और शुक्र साथ में हो तो ये और भी रिश्ते आदि के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। शुक्र का पंचम में आना पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बशर्ते आपकी कुंडली में शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा हो तो। इसके बाद हम मई के महीने में बढ़ जाते हैं। अगर हम मई की बात करते हैं तो देखिए सूर्य यहाँ पर पहुंच जाएंगे, बुध यहीं पर रहेंगे। और शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है मई में 23 मई तक जो है मीन में रहेंगे, उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर शुक्र, ये बहुत अच्छी बात है। और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो 17 मई के बाद 17 मई तक कुंभ में और उसके बाद मीन में आएंगे। तो 17 मई तक यही है, वही रिजल्ट आएगा। उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे मीन में, जहाँ कर वो जून तक रहेंगे, मतलब जून में भी रहेंगे। तो मंगल का यहाँ आना, स्पाउस की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पति पत्नी की उनकी सेहत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, रिश्तों में भी थोड़ा टकराव रह सकता है, क्योंकि सप्तमेश अपने से 12वें भाव में आ गया है। ये मई और जून दोनों में रहेगा मंगल का, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से मंगल की दृष्टि जो है 12वें भाव पर पड़ेगी तो स्पाउस की कोई यात्रा हो सकती है, उनके जीवन में कुछ खर्च आ सकता है, आपकी वाणी भी थोड़ी कटु रह सकती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी, केतु भी वहां पर बैठे हैं, इस वजह से मई में भी और जून में भी। तो मंगल को हम जून में फिर से रिपीट कर सकते हैं, बाकी जरूरत तो नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। और शनि ऐसे ही रहेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं, लग्नेश उच्च का हो रहा है 6ठे भाव में, मतलब लड़ाई झगड़ा के थ्रू लाभ होने वाला है। मतलब लड़ाई से, मैं ये नहीं कहूंगा लड़ाई करनी है, पर कठिनाइयों से, व्यवधान से नहीं डरना है, उसका सामना करना है। कंपटीशन से डरना नहीं है, भागना नहीं है, उसको चैलेंज करना है। लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, पर कंपटीशन से, कठिन समय से। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हार्ड वर्क, मेहनत, आपका टाइम टेबल, आपका लगातार प्रयास ही आपको विजय दिलाएगा, ये इस चीज को भी दिखा रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा अवश्य ध्यान रखें। सेवा का भाव भी है, सेवा करनी है अपनों से बड़ों की, अपनों से छोटों की, और जो आपको लगता है कि भाई उनको हेल्प की आवश्यकता है तो हेल्प जरूर करनी है, उससे आपका लाभ रहेगा मई के महीने में। शुक्र की यहाँ से जो दृष्टि 12वें भाव पर है तो विदेश यात्रा का थोड़ा बहुत योग बनता है। गुरु की हम बातें कर ही चुके हैं, राहु केतु सेम ही रहेंगे। सूर्य की अगर हम बात करें तो एकादश भाव का स्वामी अगर अष्टम में आ जाएगा तो ये बहुत बढ़िया तो नहीं है लाभ के लिए, और भाग्य के हिसाब से भी कोई बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। हाँ, आपको लाभ हो सकता है, किस चीज़ से आपको लाभ हो सकता है? पेट्रोल से, डीजल से, केमिकल से, अगर आप इनकम टैक्स में हैं, अगर आप ऑडिट का काम है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म पंडित जी हैं, आप कुछ इस तरह का धर्म का काम है, आप रिसर्च आदि में, तो उसके लिए आपका मई का महीना अच्छा रहेगा। इसके बाद हम जून के महीने में आएंगे तो जून के महीने में सूर्य आपके यहीं आ जाएंगे। बुध की अगर हम बात करें तो बुध तो जुलाई तक यहीं रहने वाले हैं, तो बुध आपके ऐसे ही रहेंगे, गुरु ऐसे ही रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन में रहेंगे 23 मई तक, और जून के महीने 23 मई के बाद 18 जून तक जो है शुक्र आपके मेष में आ जाएंगे। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर ऐसी हो जाएगी। और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल भी आपके 27 जून के बाद 27 जून तक यहीं रहने वाले हैं, तो मंगल को हम रिपीट नहीं करेंगे, मंगल को हम पहले ही बता चुके थे। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब शुक्र पर आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं और सप्तम में जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे अपने पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका पर, दूसरे लोगों पर काफ़ी निर्भर हो सकते हैं, होना पड़ सकता है, उनकी हेल्प की आवश्यकता भी आपको पड़ सकती है, और आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी रहेंगे। यात्राओं को भी ये दिखा रहा है। अपने आप में अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर थोड़ा मर्यादा का ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि शुक्र राहु मिलते हैं तो कभी कभी बदनामी का योग बना देते हैं। कभी बदनामी असलियत में होती है, आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं, हो जाता है, या फिर कभी कभी नकली भी होती है। तो ध्यान रखें किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, ऐसा ना हो कि भाई सब कुछ ठीक होते हुए फंस जाओ, ऐसा हो सकता है। अगर आप शराब के ठेके पर लस्सी पियोगे तो लोग आपको शराबी ही समझेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो शुक्र तो ये दिखा रहे हैं। राहु के बारे में हम बता चुके थे, पर चूंकि राहु शुक्र का है तो थोड़ा सा फॉरेनर, विदेशी लोगों से, दूसरी जात के लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़ सकता है, और ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको डिसाइड करना पड़ेगा देखकर, क्योंकि हमेशा शुक्र राहु का योग खराब नहीं होता है। स्टार्स, मीडिया वाले, उनके लिए अच्छा भी होता है, उनको फेम भी दे देता है, तो उस चीज़ के लिए अच्छा भी है। इसके बाद अगर हम बुध की बात करते हैं जून के महीने में, तो बुध की जो स्थिति है वो वैसी ही बनी हुई जैसी थी, मतलब भाग्य कुछ बहुत ज़्यादा साथ तो नहीं दे रहा, पर बुद्धिमानी से काम देंगे तो साथ देगा। सूर्य की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है, लाभ का स्वामी भाग्य के भाग्य के भाव में आ गया, मतलब आपको बड़े भाई बहन, आपके
जो नेटवर्किंग है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे लाभ हो सकता है। यहाँ से सूर्य पराक्रम के भाव को भी देखेंगे तो जून में आपका पराक्रम भी बना रहेगा, आप मेहनत कर पाओगे, हार्डवर्क कर पाओगे और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो जून का महीना ऐसा रहा। इसके बाद जुलाई के महीने में आते हैं। जुलाई के महीने में क्या होगा, शनि जो है ना वो वापस आ जाएंगे 12 जुलाई को, तो आपकी ढैया फिर से स्टार्ट हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है, ढैया आती है चली जाती है, बुरा समय आता है, टफनेस आती है, हार्डवर्क आता है, मेहनत आती है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो और उसी सीखी हुई चीज़ों से फिर बहुत सारे लक्ष्य भी प्राप्त करते हो। हर किसी के में आता है, आपके में भी आया, जाएगा भी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। शनि की जो रेमेडी आप कर रहे हैं वो करते रहना, जैसे कि माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा और अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट। शनिवार के दिन गाय, कुत्ता, कौवा, इन सब का कुछ खाना पीना जो आप कर सकते हैं वो मरघट, शमशान, हॉस्पिटल, इन सब में हेल्प, इनमें से कोई भी चीज़ें कुछ ना कुछ तो जरूर करते रहना है। पीपल का पेड़ की आप कह सकते हैं कि दीपक जलाना, परिक्रमा करना, पर ये सारी चीज़ें जहाँ आपको जोड़ती हैं, सिखाना चाहती हैं क्या, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, परंपरा, अपनी परंपराओं का ध्यान रखें, ट्रेडिशंस, फॉलो योर ट्रेडिशन। जिस देवता की पूजा आपके परिवार में हो रही है तो ऐसा नहीं आप उसे छोड़ के किसी दूसरे की करने लगे, वो भी करना है, कुल देवता कुल देवी, वो ट्रेडिशन को फॉलो करना, शनि वो बिल्कुल करना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखें तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बाद आपका जुलाई के महीने में राहु केतु सेम रहेंगे, गुरु आपके सेम रहेंगे। मंगल की अगर हम स्थिति देखते हैं तो मंगल 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक मेष में चले जाएंगे और ये एक अच्छी स्थिति हो जाएगी क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में आ गए हैं। इसके बारे में बात करेंगे। ये रोचक नाम का महापुरुष योग भी बन गया है और अंगारक नाम का योग भी बन गया है सप्तम के भाव में। और शुक्र की स्थिति बात करते हैं जुलाई में, तो देखिए 18 जून से 13 जुलाई तक शुक्र यहाँ पर अपनी ही राशि में रहेंगे और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। तो 13 जुलाई तक जब वो यहाँ पर रहेंगे तो अष्टमेश अष्टम में है तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के हिसाब से अच्छा है। अचानक धन लाभ करा सकता है, स्पेकुलेटिव गेन करा सकता है, आपके इन लॉज को पैसा बन सकता है, उनको गिफ्ट मिल सकता है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। और ये शुक्र अपनी ही स्थिति में है तो आपको शुक्र जो सुख भोग दिलाता है, जो कि जैसे स्त्री पुरुष के सुख होते हैं, उन सब के लिए बढ़िया है। पर मर्यादा का ख्याल यहाँ पर रखना है। किसी ऐसे घर परिवार में आपकी शादी करा सकता है जो धनी हो, जिससे आपको कुछ इनहेरिटेंस आदि मिल सके। ये कब तक हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 13 जुलाई तक। 13 जुलाई के बाद शुक्र जो है यहाँ से भाग्य में चले जाएंगे और लग्नेश का भाग्य में जाना है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मतलब भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। भाग्य का स्वामी भले ही अष्टम में हो पर एक परिवर्तन सा हो गया एक तरह का कि नवम का स्वामी अष्टम में चला गया, अष्टम का स्वामी नवम में चला गया, मतलब कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ भी देगा, आपको लक से भी कुछ काम होगा, भले ही शनि की ढैया हो। और स्त्रियों से आपको फायदा हो सकता है, फीमेल से फायदा हो सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, शुचिता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, मन की पवित्रता का ध्यान रखें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब्रॉड आदि से आपको भी फायदा हो सकता है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है शुक्र की वजह से। मंगल राहु पर आ जाते हैं तो देखिए शादी विवाह के मामले में तो बहुत बढ़िया नहीं है, पर रियल एस्टेट के मामले में अच्छा है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का आपका योग बनता है। इन चीज़ों से आपको लाभ भी हो सकता है, जैसे चाहे वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो, अग्नि हो, आप सर्जन हो, आप प्लेयर हो, आप मंगल से एनर्जेटिक आपका काम हो, आप डांसर हो, आप किसी कंपटीशन में, वो बढ़िया रहेगा। पर बहुत सारी एनर्जी सप्तम में आ रही है तो एक तो मर्यादा का ख्याल रखना है, आपस में चिक चिक नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत ही प्यार से बातों को समझाना है। और रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बात का ख्याल हमको जरूर रखना है जुलाई के महीने में। और देखिए यहाँ से बाकी के सारे ग्रह तो ऐसे ही रहेंगे। जुलाई के बाद हम अगर अगस्त पे आते हैं तो मंगल की स्थिति आपकी ये जो रहेगी आपके मेष में, ये काफी समय तक रहेगी, आपके 10 अगस्त तक रहने वाली है। तो 10 अगस्त तक तो मंगल ऐसे ही रहेंगे और 10 अगस्त के बाद वो आपके यहाँ पर अगस्त में 10 अगस्त तक यहाँ तक रहेंगे और 10 अगस्त के बाद वो आपके वृषभ में चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। जब यहाँ पर जाएंगे तब भी मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि सप्तमेश जो है अपने से द्वितीय भाव में गया है तो धन तो आएगा स्पाउस के पास, पर आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। वाणी का यहाँ से आपको ख्याल रखना है अगस्त के महीने में। अब बुध की अगर हम बात करते हैं, चूँकि बुध बहुत दिनों से 2 जुलाई
तक वृषभ में रहेंगे और 2 जुलाई के बाद आपके यहाँ पर आएंगे। देखिए 2 जुलाई के बाद से मतलब अगस्त के महीने, 2 जुलाई के बाद से जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में, तो जुलाई के महीने की बात करें तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, क्योंकि बुध जो है मिथुन राशि में आ गए। मिथुन तो उनकी खुद की राशि है 17 जुलाई तक, और 17 जुलाई के बाद से 1 अगस्त तक वो यहाँ पर रहेंगे। तो 17 जुलाई के बाद से भी धर्म का स्वामी आपके दशम में है, तो अगर बुध की दशा महादशा आपके लिए बहुत बढ़िया है। और 1 अगस्त के बाद फिर वो यहाँ पहुंच गए हैं आपके। यहाँ कब तक रहेंगे? 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक वो यहाँ रहने वाले हैं। तो अगस्त के महीने में बुध की स्थिति आप कहिए, जुलाई अगस्त दोनों आपके लिए अच्छे महीने हैं, जुलाई अगस्त। और सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर पर जाते जाते 1 अगस्त 21 अगस्त तक सही में, 21 अगस्त के बाद जो है बुध आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, और सितंबर में भी यहीं रहेंगे और अक्टूबर में भी यहीं रहेंगे। तो इसकी बात हम सितंबर अक्टूबर में करेंगे। इसके बाद देखिए सूर्य की स्थिति, जुलाई में यहाँ रहेंगे, दशम में रहेंगे। दशम में जब सूर्य जुलाई में आएंगे तो क्या करा देंगे? पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपके बढ़ा देंगे, और अगस्त में वो आपके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एकादश का स्वामी एकादश भाव में ही बैठा है, तो अगस्त काफी अच्छा महीना है। जुलाई भी काफी हद तक ठीक है, हालांकि इसमें आपकी 7.5 लौट चुकी है, पर दूसरे ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये क्या कहता है? अगर शनि की 7.5 ढैया चल रही है, पर इसके बावजूद अगर आपकी शनि राहु केतु की दशा नहीं है, अष्टक वर्गा में उनके पॉइंट ठीक है, और दूसरे ग्रहों की है, जैसे शुक्र की है, सूर्य की है, बुध की है, तो आपके लिए भले ही ढैया हो, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना बहुत फर्स्ट क्लास रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और मंगल की भी अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त में मंगल की स्थिति अगर हम देखते हैं तो 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक वो वृषभ में रहने वाले हैं। तो आप कहिए यहीं पे बैठे रहेंगे 16 अक्टूबर तक। तो अक्टूबर में हम आ जाते हैं फिर, तो मंगल की स्थिति 16 अक्टूबर तक तो वही रहेगी। इसके बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे मिथुन में। यहाँ पर मिथुन का आना शुभ है 16 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। तो अक्टूबर में मंगल आपके लिए अच्छे रहेंगे। मंगल आपका स्पाउस है, यहाँ पे आपकी पत्नी है, आपका प्रेमी है, आपकी प्रेमिका है, आपका फ्रेंड्स है, आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी है, तो उनके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, उनसे आपको भी लाभ होगा। पिता के भाव में आ रहा है तो पिता का थोड़ा सा ख्याल रखें, पर मंगल क्योंकि आपके बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है तो पिता की हेल्थ का थोड़ा दिक्कत रह सकती है। स्पाउस के साथ बढ़िया है, स्पाउस के लिए अच्छा है। सप्तमेश जो है भाग्य में जा रहा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी मंगल यहाँ पर बहुत बढ़िया रहेंगे। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी यहाँ पर आपके लिए अच्छे ही हैं। शुक्र की स्थिति जो है सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में हम अगर आ जाते हैं तो देखिए शुक्र आपके मिथुन में रहेंगे 7 अगस्त तक। उसके बाद 31 अगस्त तक आपके वो कर्क में आ जाएंगे। 31 अगस्त तक आपके कर्क में आ जाएंगे। तो अगस्त के महीने में जो शुक्र है दशम में आ रहे हैं। दशम में शुक्र का गोचर अच्छा है, बुरा नहीं है, पर महिलाओं से थोड़ा खटपट रह सकती है। और अगस्त के बाद अगर हम सितंबर में बढ़ते हैं तो 24 सितंबर तक शुक्र आपके पंचम में यहाँ पर एकादश भाव में रहेंगे। तो शुक्र जो है 24 सितंबर तक आपको क्या कर रहे हैं? लाभ करा रहे हैं। किससे? इस फीमेल से आपको लाभ कर रहे हैं, लड़कियों से आपको लाभ कर रहे हैं। भाइयों को बहन से लाभ हो सकता है, अपनी कलीग से लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, फीमेल से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र आपके लग्नेश भी है, लग्नेश एकादश में जा रहा है। इसी वजह से ये जो महीना है, जब जो है शुक्र सिंह राशि में रह रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। कब तक? कब से है? 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक। 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक। पर इसके बाद शुक्र जो है कहाँ जाएंगे? 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक शुक्र थोड़े नीच के रहेंगे। तो 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर का जो समय है वो थोड़ा सा समझ के रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, क्योंकि लग्नेश अगर नीच का है, वो 12वें भाव में है, तो बहुत बेस्ट समय नहीं कह सकते। इस समय में रिस्क नहीं लेना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, खर्चे का ध्यान रखना है। बाहर जाने का कहीं प्लान बनता है, अब्रॉड जाने का कहीं प्लान बन सकता है, पर फिर रास्ते में भी थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता आपको जरूर रहेगी। जब तक शुक्र जो है कन्या में है, कन्या में शुक्र नीच के होते रहता है 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर तक। अक्टूबर में अगर बुध की बात करें तो 26 अक्टूबर तक बुध कन्या में ही रहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि उनका जो है नीच भंग होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं काम आपका चलता रहेगा बुध की वजह से। पर फिर भी इसको बहुत बढ़िया नहीं कह सकते जब तक शुक्र नीच के हैं। शुक्र बाद में आपके तुला राशि में आ जाएंगे, और जैसे ही तुला में आएंगे, आपके कब आएंगे? 18 अक्टूबर के बाद से लेकर 13 नवंबर तक। ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा।
इसी बीच में देखिए आपके जो सूर्य हैं वो सितंबर में यहाँ पर और अक्टूबर में यहाँ आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। सूर्य के नीचत्व के बावजूद आपके लिए मामला ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। किसकी वजह से? शुक्र की वजह से। बाई चांस आपकी सूर्य की दशा महादशा है, कोई बात नहीं, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपके लिए जो है अक्टूबर का महीना भी बढ़िया रहेगा। अक्टूबर के महीने में अगर हम मंगल पे दृष्टि डालते हैं तो मंगल जो है आपके देखिए मिथुन राशि में रहने वाले हैं 13 नवंबर तक, और उसके बाद फिर वो वृषभ में आ जाएंगे। तो अक्टूबर के महीने में भी यहीं रहेंगे वो, और इसके बाद हम बढ़ जाते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में 13 नवंबर तक तो यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो सेम रहेगा, रिजल्ट नहीं बदलने वाला। सप्तमेश अष्टम में जा रहा है, तो नवंबर के महीने में आप कह सकते हो स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन के मामले में धन आपके पास आएगा, पर इन लॉस के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें मंगल की वजह से। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है नवंबर में आपके यहाँ आ जाएंगे। सूर्य का यहाँ आना धन के लिए, पैसों के लिए अच्छा है, तो नवंबर का महीना धन पैसे के मामले में आपका बढ़िया दिखाई देता है। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो नवंबर के महीने में आपके 11 नवंबर के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। और बुध की अगर हम बात करते, ये शुक्र का यहाँ पर आना भी धन के लिए, पैसे के लिए अच्छा है। सूर्य शुक्र भी आपस में अच्छे ही होते हैं, आपको आर्ट डिजाइन फीमेल्स आदि से आपको लाभ दिलाते हैं, लाभ दिखाते भी हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का द्वितीय भाव में आना, वाणी का थोड़ा मीठा रखना आपका जरूरी है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में अगर हम बुध की बात करते हैं तो 13 नवंबर तक जो है बुध तुला में रहेंगे। यहाँ पर बुध का तुला में आना, भाग्य का तुला में आना 13 नवंबर तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। और 13 नवंबर के बाद से 3 दिसंबर तक बुध जो है यहाँ वृश्चिक में आएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा है। भाग्य का स्वामी पहले तो लग्न में आया, उसके बाद धन के भाव में आया, तो भाग्य खुद के पास ही आ रहा है, उसके बाद भाग्य फैमिली में आ रहा है, तो फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है और धन का आ सकता है आपके लिए नवंबर के महीने में। अब आ जाते हैं लास्ट महीना जो कि दिसंबर है, और दिसंबर में आपका क्या होगा? मंगल आपके यहीं रहेंगे, राहु ऐसे ही रहेंगे, गुरु ऐसे ही रहेंगे, शनि ऐसे ही रहेंगे, केतु यहाँ लग्न में रहेंगे। क्या बदलेगा? सूर्य यहाँ आ जाएंगे, शुक्र यहाँ आ जाएंगे, धनु में आ जाएंगे शुक्र 29 तारीख तक तो 29 पूरा महीना ही हो जाएगा। और बुध की अगर बात करते हैं तो बुध भी 3 दिसंबर के बाद धनु में आ जाएंगे। सारे के सारे ग्रह यहाँ पर आ जा भाग्य को देखेंगे। तो दिसंबर के महीने में यात्राएं बहुत रहेंगी, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, पर ये सारी यात्राएं, ये सारा पराक्रम आपके लिए लाभकारी होने वाला है, उससे आपका भाग्य बढ़ने वाला है। अब्रॉड एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रेम आदि के लिए भी महीना यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक हैं और भाग्य के भाव में है। ये नारायण लक्ष्मी योग भी है, इससे पहले ये योग यहाँ बन रहा था, शुक्र लक्ष्मी है, बुध नारायण है, इसके बाद यहाँ बन रहा है। तो महीने नवंबर और दिसंबर आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और लाभ का स्वामी पहले आपका धन में आ रहा था, अब लाभ का स्वामी पराक्रम में है। मतलब नवंबर में आपको फैमिली में कुछ लाभ हो सकता है, और दिसंबर में आपके पराक्रम से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से, छोटे भाई बहन या आपके बंधुओं के थ्रू आपके लाभ के कोई रास्ते खुल सकते हैं। तो दिसंबर का महीना भी बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से ये रहा आपका पूरे साल का। मैंने कोशिश की है, कुछ कमियां रही होगी तो माफ कीजिएगा। और देखिए इस साल के जो ग्रहण है वो देख लेते हैं। 30 अप्रैल को मेष में ग्रहण पड़ेगा आपका सूर्य ग्रहण, 25 अक्टूबर को आपका तुला में आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा, 16 मई को वृश्चिक में आपका चंद्र ग्रहण रहेगा, और 8 नवंबर को मेष में आपका चंद्र ग्रहण रहेगा। ये इस साल के ग्रहण हो गए। ग्रहण अच्छे होते हैं दान के लिए, पुण्य के लिए, पूर्वजों को याद करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, मंत्र आदि के लिए। अमावस्या की तरह से, अमावस्या होती ना पुरानी चीजें निकालने के लिए, साफ सफाई के लिए, दान के लिए, पूर्वजों को याद करने के लिए, तो उस मंत्र सिद्धि के लिए। उसी तरह से ग्रहण भी अच्छे होते हैं। इन दिनों में या इन दिनों के 1-2 दिन पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य नहीं करना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो ये रहा इस साल का राशिफल। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और ये साल आपके लाइफ में बहुत सारी ढेरों खुशियां लेकर आएगा। इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।